हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ रेखा नील ब्लॉग में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ, जो ये अंकिता भंडारी केस है, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रहा है और अभी भी सभी लोग धरना देने पे, न्याय मांगने पे लगे हुए कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। बस मैं तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगी, जितनी प्रोटेक्शन आप इन दरिंदों को दे रहे हो, उतनी प्रोटेक्शन अगर आप जिस फील्ड में भी महिलाएं हैं वहाँ देते हो तो महिलाएं सुरक्षित रहती है। जितना प्रोटेक्शन आप इनके पीछे लगे हुए, तो इसमें तो ये लग रहा है कि ये सब मिले जुले हैं। क्या एक ज़िंदगी गई, वो ज़िंदगी नहीं थी। इन लोगों की ज़िंदगी अलग ही है। आप तो बस इन्हीं का साथ देना है। इसमें तो यूँ लग रहा है कि बस ये भी मिले हुए हैं। जिससे बढ़िया इन लोगों का साथ दे रहे हैं, उससे बढ़िया जिस लड़की की जान गई, वो लड़की एक थी, लेकिन वो हर इस लड़की की ज़िंदगी से जुड़ी हुई। हर कोई अपनी मजबूरी के लिए घर से बाहर निकला हुआ, अपने परिवार के लिए बाहर निकला हो कि चलो कहीं से हमारे परिवार का अच्छा हो, चलो हम भी अपने परिवार के लिए अच्छे दिन लाएं कि हम कमाएं तो हमारे परिवार की जितनी ज़रूरत है हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। नहीं, ऐसे में तो लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं और बाहर उनके साथ ऐसा हो रहा। अभी तो बेचारी ने ज़िंदगी भी नहीं जी थी। 19 साल बहुत कम होती है, बहुत कम मायने रखती है 19 साल। और 19 साल के एज ही में उसके साथ इस तरीके का इन दरिंदों ने करा। जिससे बढ़िया प्रोटेक्शन इनको पुलिस इतना प्रोटेक्शन कर रही है, इतनी भीड़ भड़ा के, इतनी ज़्यादा पुलिस है। और जनता को एकदम से यूँ करे कि इग्नोर ही करना होता है जनता के। वैसे तो जनता का एकजुट होना हर किसी में बहुत बड़ी बात है कि जनता एकजुट है, लेकिन पुलिस मीडिया और सरकार, इनसे ये नहीं लग रहा है कि बस ये तो इन लोगों को बचाने पे लगे हुए। ऐसे ऐसे केसेस में तो इनको ऑन द स्पॉट वहीं पे शूट कर देना चाहिए था। इतना बढ़ावा मत दीजिए इनको। ये इनको तो आगे के लिए भी आदत है, आज छूट जाएंगे कल किसी दूसरी की बेटी के साथ है, बहू हैं, बेटियां हैं, माँ बहनें सब हैं। इन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस इनको तो अपना ही सब कुछ दिखता है कि बस जो हमारा हमारा सही हो जाए। क्या सोच के निकली थी वो घर, वो भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वही क्या, उसके साथ हर एक लड़की की, हर एक औरत की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। कोई अपने पे सेल्फ डिपेंड होना चाह रहा है। लोग अपने आज़ादी से कैसे जिएंगे। वो भी यही सोच के बाहर निकली थी कि ना मैं कुछ करूँगी, कुछ अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँगी। आगे उसकी भी अलग अलग इच्छाएं रही होंगी कि मैं कुछ अपने मुकाम तक पहुँचूँ, लेकिन इन दरिंदों की वजह से उसकी इच्छाएं भी उसी तक सीमित हो गई। मेरी सभी से यही दरख्वास्त है, इन लोगों को इतना प्रोटेक्शन मत कीजिए, इतना प्रोटेक्शन मत कीजिए। प्रोटेक्शन करना है तो हर उस फील्ड में कीजिए जहाँ पे लेडीज़ जॉब करती है। वहाँ पे हर एक जगह पे पुलिस होना चाहिए कि हाँ, कि यहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। ये लोग तो इनको इतना बढ़ावा दे रहे थे, इन्होंने पता नहीं कितना बड़ा महान काम कर दिया। ये महान काम थोड़ी नहीं है। इनको तो उसी टाइम शूट कर देना चाहिए था। इनको तो इतना वो प्रोटेक्शन देनी नहीं चाहिए थी जितना इनके आगे पीछे। अब नेता हो को चाहे कोई, चाहे गरीब हो चाहे नेता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है। ज़िंदगी सबकी एक जैसी हो, मौत भी सबकी एक जैसी होती। लेकिन नहीं, इनके तो अलग ही मौत है। इनके तो आगे पीछे पुलिस घूम रही है। हम तो यही चाहते हैं कि अंकिता को भंडारी को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। और इनको जितना इतने दिनों तक जेल में बंद करके रखा ना, इनको तो इतना दिन भी बंद करके नहीं रखना चाहिए था। ये जिसी दिन पता चला कि हाँ ये हत्यारे हैं इसके, इनको तो उसी दिन मौत हो जानी चाहिए थी। इनको उसी दिन शूट कर देना चाहिए था। इनकी जगह आप, इनकी बस की नहीं तो जनता के हवाले कर दो, जनता उसी टाइम उनका सही कर देगी। इनको मौत होनी चाहिए और कुछ नहीं। इनका कुछ भी इलाज है, इनका ना केस चलना चाहिए ना कुछ चलना चाहिए। मैं तो यही जनता से दरख्वास्त करूँगी, जहाँ पे ये मिलेंगे, ये दरिंदे जहाँ पे मिलेंगे, इनको वहीं पे शूट कर दिया जाए। शूट करने में कोई वो नहीं है। ऐसे दरिंदों के लिए खुली आज़ादी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पे तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे किसी मंत्री का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, ज़िंदगी सबकी एक जैसी होती है। अब क्या फ़ायदा, उसकी बेचारी की ज़िंदगी चली गई। और अभी तक ये लोग धरने देने पे, पुलिस प्रशासन उनका साथ देने पे लगी है, सब उसका सपोर्ट करने पे लगे हुए। जितने भी ये लोग हैं, इनको बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिए।
ऐसे में तो लोगों को, अगर आज मीडिया इनको बढ़ावा दे रही है, आज गवर्नमेंट इनको बढ़ावा दे रही है, कल किसी दूसरे दिन औरों को भी बढ़ावा मिलेगा कि उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ क्या हो। उनको तो प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगी, इनको सीधा शूट करना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक बढ़ाएं और बहन अंकिता के लिए इंसाफ की गुहार करें। इंसाफ की गुहार तो क्या करनी, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि बस इनको शूट कर दिया जाए, उसी टाइम शूट कर दिया जैसे ये बाहर निकले, चाहे इनका केस चले चाहे कैसा चले। इनको तो इतने दिन तक जिंदा ही नहीं रहना था, इनको उसी टाइम शूट कर देना चाहिए था जैसे पता चला कि ये दरिंदे क्या गुजरी उस माँ बाप पे, क्या गुजरी, इतना जनता पे गुजरी, तो जिनकी तो कोख से गई है तो उन पे क्या गुजरेगी। मैं देखा ज़्यादा ना कहता, मन बहुत भर आ रहा है इस बात पे कि देश की बेटी, तब कह रहे हैं कि उत्तराखंड, अब उत्तराखंड देवभूमि की रहा ही नहीं, बस देवभूमि में भी ऐसे दरिंदे पैदा हो रहे हैं। आज तक देवभूमि था, लेकिन देवभूमि में भी ऐसे दरिंदे रह गए, तो ये तो अब पता चल रहा है। जो हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नज़र से, सालों की तो आंखें ही फोड़ देनी चाहिए। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करती हूँ, और आप बहन अंकिता के लिए अधिक से अधिक न्याय मांगने की वो करें। न्याय तो क्या मांगना, सरकार न्याय देना चाहती तो उसी दिन दे सकती थी, लेकिन क्या ही कोर्ट कचहरी के ये कागज़ों के चक्कर, ये जितना जल्दी चल बहुत टाइम तक चलता रहेगा। अगर ऐसे ही नहीं चलता रहता तो ये नौबत ही नहीं आती। ऑन द स्पॉट ऐसे दरिंदों को मार देना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि इनको वहीं पे मार देना, जैसे ये बाहर निकले, जैसे ही इनको दिखाए, किसी को भी दिखे, इनको सीधा शूट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच।